धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है प्रियो। आज यहाँ पर मुंबई में एक बड़ी दुखद घटना हुई और मैं उसके कवरेज के लिए गया था। वहाँ पर उस स्थान पर गया था, अंधेरी लोखंडवाला वेस्ट में एक बिल्डिंग में आग लग गई सडनली और उसमें 3 लोगों का बड़ी बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। एक बुजुर्ग कपल था और एक मिडिल एज मैन था। उनका मृत्यु हो गया और बड़े दुख की बात है कि ऐसा हादसा यहाँ पर हुआ। और जब मैं वहाँ पर देख रहा था सारी चीज़ों को तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हर एक बात का एक समय तय किया है। आमीन। पवित्र शास्त्र में सबोपदेशक की किताब में लिखा है कि हर बात का एक समय है। जीने का समय है और मृत्यु का भी समय तय किया गया है। आमीन। सो मुझे और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा है। ऑफ कोर्स संसार में तकलीफें हैं, ऑफ कोर्स संसार में चारों ओर दुख ही दुख फैला हुआ है, परंतु इन कठिन परिस्थितियों में हम सब जानते हैं हमारा देश इस समय भयंकर बातों से होकर गुजर रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। बहुत सारी बातें ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। नेचुरल कैलेमिटीज़ है और बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पॉलिटिकल पर्सनल सारे इश्यूज़ पर तितर बितर है। लेकिन उन सारी बातों में हमको प्रभु को धन्यवाद इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि आज के इस दिन में इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मुझे और आपको एक उद्देश्य के साथ जीवित रखा है। हालेलुया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कठिन परिस्थिति आपके जीवन में नहीं है। हो सकता है इन दिनों में आप भी भयंकर मुश्किलों का सामना कर रहे हो, पर मेरे और आपके पास एक आशा है जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। उसी यीशु मसीह के मीठे पवित्र और जीवित नाम में मेरा वो परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है और जो आज भी जीवित है, उसके सामर्थ्य नाम में मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप जहाँ कहीं भी है, आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं और परमेश्वर की सुरक्षा और उसकी शांति में घिरे हुए हैं। हालेलुया। कल हमने जो वचन सुने थे, आप सब जानते हैं, पिछले 5-6 दिनों से हम लोग लगातार एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। और शायद इन 7 दिनों में बहुत सारी बातों को आप लोग जान चुके होंगे कि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी मनुष्य के साथ या किसी के भी साथ नहीं बांटेगा और बांटता नहीं है। और हम मूसा के जीवन से इसको सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल जो वचन हमने सुने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने कल के वचनों के द्वारा कार्य किया। एक भाई है जिन्होंने मुझे वचन के कुछ जब भी सुना होगा मुझे फ़ोन करके कहा कि परमेश्वर ने मुझे मेरी कुछ गलतियों को स्मरण दिलाया। हालेलुया। और उन्होंने कहा, पास्टर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय को आप लेकर आए, क्योंकि कई बार प्रियो ऐसा अक्सर होता है, अमूमन होता है कि हम परमेश्वर की महिमा को जाने अनजाने में चुरा ले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता यहोवा का धन्यवाद हो जिसने यह विषय हमारे जीवन में लेकर आया। आमीन। आज फिर एक बार इसी विषय में हम आगे की बातों में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें और उसके नाम का गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन 16 और उसके 20 से लेकर 25 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्सेस 20 to 25। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 20 से 25 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। हालेलुया। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन में लिखा है प्रियो, whoever gives thought to the word will discover good and blessed is he who trusts in the Lord। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, ऐसा वचन में लिखा है।
क्या आप रोज यहाँ पर आते हैं? अगर आते हैं तो वचन पर मन लगाते हैं क्या? या आप सुनना है इसलिए आप शुरू कर देते हैं और बाकी कामों में मन लगाते हैं? इसके विषय में बड़े गंभीर रहना, क्योंकि अगर आप प्रभु का आदर करोगे तो ही स्वर्ग आपका आदर करेगा। वेरी क्लियरली इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू ऑनर मी आई विल ऑनर यू। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। आमीन। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वचन शुरू कर देते हैं और इधर उधर घूम रहे, कुकर की सीटी बज रही है उसको बंद कर दे हैं, सब्जी काटते बैठे हैं, या व्हाट्सएप में मैसेजेस चेक कर रहे हैं, या कोई फ़ोन आता है तो उसको पॉज करके आप फ़ोन पहले अटेंड कर रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है परमेश्वर के वचन से बढ़कर इस पृथ्वी में और कुछ नहीं है। आमीन। सो पहला आदर यहोवा का है। आमीन। वचन में क्लियर कट लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, उसका कल्याण ही होगा, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन में आप लोग जरूर शामिल है। आप वचन पर मन लगाने वाले और यहोवा पर भरोसा रखने वाली जाति का भाग है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है। द वाइज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डिसर्निंग। हालेलुया। जिसके हृदय में मन में बुद्धि है वो समझदार कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। देखिए, अगर आपके हृदय में मन में बुद्धि है तो आपके पास समझ है, और जब आपके पास समझ होती है, उस समझ और बुद्धि का इस्तेमाल करके जब आप परमेश्वर के वचनों को मधुरता के साथ बांटते हो तो वचन कहता है उसके द्वारा संसार के लोगों का ज्ञान बढ़ता चला जाता है, वे सत्य को जानते चले जाते हैं। हालेलुया। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है। क्या आपके पास बुद्धि है क्या? हालेलुया। ये आपको तय करना है। आपको पता है आपके पास बुद्धि है या नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल सही और बुरे दोनों बातों में करते हैं लोग, लेकिन बुद्धि स्वर्ग से सही बातों के लिए दी जाती है, सही कामों को करने के लिए। लेकिन जो ज्ञान होता है ना, जो इस पृथ्वी में, वो हमारी बुद्धि को कई बार बरगला देता है, और अच्छा बुद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी बुरे कामों में लिप्त हो जाता है। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है, जिसके पास बुद्धि है उसको परमेश्वर ने जीवन का सोता बना दिया है। अगर बुद्धि का सटीक इस्तेमाल करेंगे, जीवन में आप उन्नति को छूते चले जाएंगे, और उसके वचन में विद्या रहती है। परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। हालेलुया। फिर से 22 वचन पढ़ेंगे, जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। मूर्खों को जब आप शिक्षा देते हो वचन की, तो उसके लिए मूर्खता ही गिनता है। वो आपको भी मूर्ख गिनता है, और आप जो वचन बताते हो हमको ज्ञान मत बांटिए, वो उसको भी मूर्ख वचन को भी मूर्ख ही जानता है। तो फिर पास्टर साहब मूर्खों से दूर रहना है क्या? यस। तो फिर क्या करना चाहिए? इनका आत्मा छोड़ देना चाहिए? नहीं, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेयर इज अ वेरी पावरफुल वेपन। जो मूर्ख है उसके लिए प्रार्थना करे, प्रभु तू इसे तैयार कर, तू ही कर सकता है प्रभु जी। तू इसके मन को, इसके हृदय को, इसके आत्मा प्राण को तैयार कर, ताकि ये समझदार, ज्ञानवान और बुद्धिमान बन सके, और प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैंने तुमको संसार के मूर्खों में से ही तो चुना है। हालेलुया। हम सब मूर्खता के जीवन को जी रहे थे, और संसार के मूर्खों में से ही मेरा और आपका चुनाव किया गया है। तो आपके लिए भी किसी ने प्रार्थना की थी, आपको भी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। 23 वचन, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर बुद्धिमानी को प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। हालेलुया। जब आपके मन में बुद्धि होती है ना, प्रभु के वचन यहाँ पर होते हैं, तो वो आपके यहाँ पर अपने आप प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। कई लोग दिखने में सुंदर होते हैं, दिमाग से एकदम पैदल होते हैं। आमीन। लेकिन वचन कहता है, बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर, उसके मुख पर बुद्धिमानी को प्रकट करता है। हालेलुया। और उसके वचन में विद्या रहती है, और जब वो बुद्धिमान मनुष्य अपने मुख को खोलता है तो उसके हर एक वचन में विद्या रहती है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। देखिए, अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, ग्रेशियस वर्ड्स, मन भावने नहीं, अनुग्रह से भरे हुए वचन।
हालेलुया। ग्रेशियस वर्ड्स आर लाइक अ हनीकॉम्ब, स्वीटनेस टू द सोल एंड हेल्थ टू द बॉडी। एग्जैक्ट ओरिजिनल ट्रांसलेशन आया है इसमें, ग्रेशियस वर्ड्स, है ना। जब जब आपके मुख से, जब आपके मन में वचन होते हैं और जब आप उसको मनन करते हैं, लगातार अध्ययन करते हैं, तो उसका एक सुंदर सा सुखदायक सुगंध बनाकर आपके मुख से परमेश्वर उसको बाहर करता है। हालेलुया। देखिए, आप टीवी में एड्स देखते होंगे ना, कोलगेट की एड, क्लोजअप की एड, रामदेव बाबा की एड, इसकी एड, उसकी एड, जो भी टूथपेस्ट होती है या कलोंग्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, वो होता है ना, हम लोग कोलगेट फ्लैक्स और वो सारी चीज़ें लिक्विड को यूज़ करते हैं ताकि हमारे मुख से बदबू ना आए। आमीन। सो जब आप बोलते हैं तो एक सुखदायक सुगंध आपके मुख से निकलती है। परमेश्वर कहता है, जब आप वचन को बोलते हैं, वो वचन जो आपने मनन अध्ययन कर लिए है, वो सब यहाँ पर पकता है, और जब वो आपके मुख से निकलेगा, ये जीवन की बात होगी और सुखदायक सुगंध के नाई वो आपके शरीर और आपके प्राण को हरा भरा कर देगी, मजबूत कर देगी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। 25 वचन कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये सब हम जानते हैं, इन सबों से हम कई बार गुजरते भी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे हाथों को थाम कर हमें अपने जीवन के मार्ग पर फिर एक बार लेकर आता है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें मृत्यु से बचाता चला जाता है। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, यह अद्भुत और सुंदर समय जब हम अपना समर्पण यहोवा को करेंगे, ताकि हम उसके वचनों को जो सुनने जा रहे हैं उसको सीख सके, समझ सके, उस पर चल सके, और हम इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ प्रभु ने हमें दी है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर और पवित्र समय के लिए जो तू इस समय हमारे जीवन में लेकर आया। संसार की सारी बातों को हमसे अलग किया प्रभु, और इस सुंदर और पवित्र समय में प्रभु परमेश्वर पिता, तूने हमारी सहायता की और मदद की। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आज ये जो वचन हमने पढ़े हैं परमेश्वर पिता, उसके द्वारा प्रभु तूने हमें आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आने वाले वचनों के लिए, जो वचन तू हमारे जीवन में लेकर आया है, उसके द्वारा प्रभु जी हमें आशीष दे। इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और समझ से भरकर तैयार कर राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं, क्योंकि इस समय जो वचन मेरे सामने रखे उसको पढ़कर मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूं, और मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि आज परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे जीवन को आनंद से भरने जा रही है। हालेलुया। कल मैंने आपको कुछ अद्भुत बातें बताई थी। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट वी आर लर्निंग, हम लोग जिस विषय के बारे में सीख रहे हैं, ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड, महिमा केवल परमेश्वर की। और ये हम सब जानते हैं, पर हम देते नहीं हैं उसको। कई बार हम उसकी महिमा चुरा लेते हैं, और कैसे उसकी महिमा के योग्य वो परमेश्वर है, उसी विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और कल मैंने समाप्त करते समय आपको बताया था, कई बार परमेश्वर निराश हो जाता है। मेनी टाइम्स गॉड गेट्स डिसअपॉइंटेड विद अस, क्योंकि जिस बात की गवाही देने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जीवन दिया है, ये उद्धार का जीवन दिया है, उन बातों को लेकर हम उन लोगों में जाते ही नहीं है जो परमेश्वर को जानते नहीं है। हमको उन लोगों में जाकर गवाही, देखिए आप मसीह लोगों में कितनी भी गवाहियां दें, दे ऑल उन सबों ने परमेश्वर को चख कर जाना है कि वो भला परमेश्वर है। बट नाउ द टाइम हैज कम, दैट डजंट मीन दैट यू शुड नॉट मिनिस्टर टू बिलीवर्स। इसका अर्थ ये नहीं कि आप विश्वासी लोगों में काम ना करें, बट अब इन अंतिम दिनों में वो समय आ गया है कि हम परमेश्वर की उस भलाई को जो उसने गवाही के रूप में मेरे और आपके जीवन में दी है, उन बातों को लेकर हम अन्य जातियों तक पहुंचाए जा सके। ऐसे लोगों तक हमारा जीवन गवाही के रूप में पहुंच सके जो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि जिस बात को बताने के लिए मैंने तुम्हें चुना है, या
जब हम रोज वचन सुनते हैं, इन वचनों को सुनकर आपके पासवान जो कलीसिया में आपको प्रचार करते हैं, उन वचनों को ज्ञात होकर या उनसे भर कर भी अगर आप संसार तक नहीं पहुंचते हैं और अगर आप यीशु मसीह के विषय में लोगों तक अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा नहीं बताते हैं कि मेरा परमेश्वर कितना महान है और वो कितना सामर्थ्य और ओमनीपोटेंट और ओमनीप्रेजेंस गॉड है, तो आपका मसीह में होना ही व्यर्थ कहलाता है। हालेलुया। इस बात की गंभीरता को समझे। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बड़े शर्म, सबके लिए नहीं पर बहुत सारे लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम ऐसा जीवन जीते हैं, प्रभु को चखने के बावजूद भी, उसकी महिमा में होने के बावजूद, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाने के बावजूद भी, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो सच्चे परमेश्वर को, जिससे कि लोग सच्चे परमेश्वर को जानने से अभी तक भी अनजान है। उनको पता ही नहीं है सच्चा परमेश्वर कौन है। उसका कारण परमेश्वर की कमी घटी नहीं है, उसका कारण मेरे और आपका जीवन है कि हम सटीक गवाही को लेकर लोगों के मध्य में नहीं जाते हैं। हम में से कई लोग इस जीवन हम में से कई लोगों के जीवन में इस ग्रुप को, उस ग्रुप को, इस भाई को, उस बहन को, किसी पासवान को, किसी अगुवे को कोसने में हमारा जीवन बीत रहा है। हम इसकी उसकी नुक्ताचीनी और ये वो सब गलत बातों में लिप्त पाए जाते हैं। एंड गॉड सेज दैट डोंट रिफ्लेक्ट मी। हालेलुया। देखिए, आज हम ये ग्रुप अच्छा नहीं है, वो ग्रुप अच्छा नहीं है, ये पास्टर अच्छा नहीं है, वो सिस्टर अच्छी नहीं है, ये चर्च में नहीं जाना, यहाँ पर अच्छा काम नहीं है, वहाँ पर अच्छी आराधना। हम लोगों का न्याय करने में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है आपके ऐसे स्वभाव मुझे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज आवर गॉड इज नॉट लाइक दैट। आवर गॉड इज ऑसम गॉड एंड ही इज एक्सपेक्टिंग दैट वर्ल्ड शुड कॉल यू ऑसम। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो चाहता है कि संसार भी तुम्हारे जीवन को जब देखे तो तुम्हारे द्वारा मेरा जीवन रिफ्लेक्ट होने पाए, मेरा प्रतिबिंब दिखना चाहिए। आपके और मेरे जीवन के द्वारा यीशु मसीह का लोगों तक प्रकट होना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया, आमेन। बट व्हाट वी आर डूइंग, अक्सर लोग, मसीहों की मैं बात कर रहा हूँ, संसार की छोड़ दीजिए, जो मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, अक्सर ऐसे लोग न्याय करने में अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। बट देन गॉड सेज आई हैव बीन सो मर्सीफुल टू यू ऑलवेज। तुमने इतनी गलतियां की, तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतने पाप किए, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे प्रति दयावंत रहा। तो फिर तुम उसको न्याय करने में क्यों व्यस्त हो? क्योंकि तुम संसार को न्याय करने में व्यस्त हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन के द्वारा मैं अपने आप को प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि आत्मा तो हमारे अंदर होता है और जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो उसका प्रकट होना बहुत जरूरी है प्रियो। ईमान। और मूसा यहाँ यही गलती कर बैठा था। हालेलुया, आमेन। देखिए, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा संसार के लिए एक आदर्श बने, ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ये आपके जीवन में परमेश्वर को देख सके और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर यहोवा को जान सके कि वही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पास सब कुछ मुखौटा नहीं पहनना। हालेलुया। ऑलरेडी एक बड़ी भीड़ है जो भेड़िए है, लेकिन भेड़ की खाल को पहनकर संसार में चल रहे हैं। हालेलुया। आप उस भीड़ का भाग नहीं बनना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया है, उस गवाही को लेकर अन्य जातियों के पास जाइए। आपके जीवन, आपके व्यवहार के द्वारा यीशु को संसार के सामने रखिए। हम संसार को ऐसे ही जीत लेंगे। हालेलुया। कोई क्रूसेड कन्वेंशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान बांटना है, बुद्धि की बातें बताना है, उसके लिए कलीसिया का प्रचार इनफ है। लेकिन जब कलीसिया के मसीह की देह का हर एक भाग अपने जीवन की गवाहियों के द्वारा जब संसार के सामने जाएगा और उसके जीवन के द्वारा जब वो अपनी बातों को लोगों के सामने रखेगा, अपने आप मसीह प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, आमेन। एंड मे बी समटाइम्स God disappointed with us when our witness does match with the word. Hallelujah. कई बार परमेश्वर हमसे तब भी निराश हो जाता है कि हमारी गवाही वचन से मेल नहीं खाती है। आप जानते हैं मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको
नशा करने के लिए मना किया गया है, फिर भी आप नशा करते हैं, तो वचन से आपकी गवाही मेल नहीं खाती। आप दुनिया को बोल रहे हैं दारू नहीं पीना, है ना, गांजा, चरस, अफीम ये सब नहीं करना, एमडी, मेथ, इन सारे नशों से दूर रहना, लेकिन आप खुद उसमें लिप्त हैं, तो कैसे वचन के साथ आपकी गवाही मेल खाएगी? मेनी टाइम्स गॉड गेट्स डिसअपॉइंटेड बिकॉज आवर विटनेस डज नॉट मैच द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। कई बार हमारी गवाही परमेश्वर के वचन से मेल न खाने के कारण भी परमेश्वर निराश होता है। हालेलुया। कल किसी ने मुझे, एकदम याद आया, मुझे अनुमति दे, कल किसी ने मुझे फोन करके कहा, पास्टर साहब आपने बोला कि परमेश्वर निराश होता है, निराश, पर परमेश्वर तो कभी निराश नहीं होता है ना। देखिए, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, आमीन, एंड टू गेट दैट नॉलेज यू नीड द विजडम फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। आपको बुद्धि की पहले जरूरत है, ज्ञान, समझ, ये सब बातें बाद में आएगी, लेकिन बुद्धि सबसे पहले चाहिए, क्योंकि बुद्धि पृथ्वी पर नहीं मिलती है, संसार के बाजार में नहीं मिलती, बुद्धि स्वर्ग से आती है। और बुद्धि प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है परमेश्वर के भय में बने रहना। हालेलुया। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज द fear of the Lord is the beginning of your wisdom. हालेलुया। या आप अलग तरीके से बोले, the beginning of the wisdom starts with the fear of the Lord. हालेलुया। जब आप प्रभु के भय में होते हैं तो आपके बुद्धि की शुरुआत हो जाती है। हालेलुया। किसी ने मुझसे जब कल कहा परमेश्वर तो कभी निराश नहीं होता, हमें तो अब तक यही सिखाया गया है, तो मुझे उनको कुछ वचनों को कोट करना पड़ा, कुछ बातों को। मैंने कहा, मैंने इस वचन में भी बताया कि देयर वाज अ टाइम व्हेन गॉड वाज सो एंग्री कि उसने मूसा से कहा, तू हट जा रे, ये इजराइली और मेरे बीच में से, मैं इनका आज ही सर्वनाश कर दूंगा। गॉड वाज डिसअपॉइंटेड। हालेलुया। इतने ये मरमरिंग करते थे कि परमेश्वर भी क्रोधित हो गया था। हालेलुया। वचन कहता है कि पुराना नियम और नया नियम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नहीं, हम तो अनुग्रह में जीते, आज का परमेश्वर थोड़ी नाराज होता है। आइयो, परमेश्वर के वचन में तो लिखा है विलंब से क्रोध करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। आमीन। प्रियो, आज परमेश्वर कई बार हमसे निराश होता है क्योंकि हमारी गवाही परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती। जब हमारे जीवन से यीशु मसीह प्रकट नहीं होता या हमारा संदेश देना प्रभु की हम पर की गई कृपा को नहीं दर्शाता है, एंड हाउ कैन यू वांट गॉड टू पुट समबडी एल्स इन द हेल व्हेन एवरीथिंग गॉट ओवरलुक्ड इन योर लाइफ। आमीन। देखिए, कई बार हमारा संदेश परमेश्वर की कृपा को दर्शाता नहीं है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता, उस परिवार ने मेरे विरोध में बहुत बुरे काम किए, उन्होंने मेरे बारे में बहुत बातें फैलाई है, तो उसका सर्वनाश कर दे। प्रभु जी, तू इनको तड़का। कई लोगों को मैंने देखा बोलते हुए, पास्टर साहब उनके जीवन में तो ऐसा होना ही था, एक समय था जब उन्होंने हमारे जीवन में ऐसे बीजों को, जहर को बोया था, तो उनके साथ तो ऐसा होना ही था। मेरा परमेश्वर तो पलटा लेने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर मनुष्य से पलटा नहीं लेता, परमेश्वर मनुष्य के अंदर जो दुष्टता है उसका लेखा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, वो दुष्ट से पलटा लेता है। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको नरक की आग में झोंक दे, इसको तू नरक की आग में डाल दे, ये भाई का तो सर्वनाश कर, इसके पूरे परिवार को हम कोसते हैं। कई लोगों को मैं कहते हुए सुना, तो मेरे बेटी के साथ ऐसा हुआ, आपके बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा, आपके बेटे के साथ भी वैसा ही होगा। नो नो नो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट गॉड टू वर्क इन योर लाइफ आफ्टर डूइंग सच स्टूपिड स्टेटमेंट्स? ऐसे मूर्खतापूर्ण बातों को बोलने के बाद आप कैसे प्रभु से एक्सपेक्ट करते कि आपके जीवन में सब चंगा ही चंगा हो? लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को ही देता है। तो वो जो भलाई आपने लोगों को बुरा बोलने के बाद भी जो भलाई आपके जीवन में होती है ना, उसको आपको स्मरण रखना पड़ता है। तब आपके मुख से लोगों के लिए आशीष की ही बातें निकलेगी, श्राप नहीं निकलेगा। हालेलुया। कि मैंने इतनी गलतियां कर दी, जब मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे क्षमा कर दिया, तो मुझे भी संसार को क्षमा करना है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सी, जब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू से बाहर आए
तो मैंने आपको बता चुका हूं मूसा क्या था, मूसा बहुत क्रोधित था और लोगों ने सोचा कि मूसा अगर क्रोधित है तो बाबा तंबू वाला परमेश्वर भी क्रोधित है, हमारा यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा वो भी क्रोधित होगा। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था। आज इस नई वाचा में संसार के लोगों को आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। ये भीड़ ने, इज़राइल की भीड़ ने, दिस इज इज़राइल की भीड़, दिस इज गॉड और इनके बीच में आप खड़े हैं। तो ये जो इज़राइल, ये जो अन्य जाति लोग हैं, ये आज हम इनको नई वाचा में अन्य जाति जेंटाइल्स कहते हैं। ये जो अन्य जाति है ये परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते हैं, लेकिन ये किसको जानते हैं? जैसे इज़राइली मूसा को जानते थे वैसे आज ये जेंटाइल जो अन्य जाति है ये आपको जानती है। तो क्या आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट हो रहा है क्या? क्योंकि इनके लिए आज भी आप जो विश्वासी कहलाते हैं, बिलीवर्स कहलाते हैं, मसीह कहलाते हैं, इनके लिए आप ही यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या आपके जीवन की गवाही, आपके जीवन का व्यवहार यीशु को इनके जीवन में दिखाता है क्या? अगर आपका जवाब हाँ है तो ही ये यीशु को परमेश्वर स्वीकार करने पाएंगे। हालेलुया। सो जो उद्धार पाए हुए यहाँ वचन को सुन रहे हैं, आप पर और मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन दिनों में ये सीधा यहोवा से इज़राइली बात नहीं कर सकते थे पिता से, इसलिए मूसा था। तो मूसा ने जो बोला वो उनके लिए परमेश्वर का शब्द होता था। अब ये मूसा और हारून तंबू में जाते हैं, परमेश्वर इनसे बातचीत करता है, इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, कुछ आज्ञा देते हैं और मूसा वैसा ही क्रोधित बाहर आता है। और मूसा के क्रोध को देखकर इजराइलियों को लगता है कि तंबू में जो परमेश्वर ने अपनी महिमा को यहोवा ने प्रकट किया वो भी हमसे गुस्सा है भाई, इसीलिए मूसा भी गुस्सा है। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है कि अगर मूसा में क्रोध है तो परमेश्वर भी हमसे क्रोधित है। परमेश्वर ने उसको क्या करने के लिए कहा था और मूसा ने उसमें अपने खुद की बातों को मिला दिया। हम सब वचन जानते हैं और मेरा विश्वास है, मैं आपको फिर एक बार प्रोत्साहित करता हूँ कि जब भी आप इन दिनों में इस विषय को सीखें तो जो हमारे बेस वचन हमने पढ़े थे, जो इस वचन के आधार पर जो हम ये अध्याय सीख रहे हैं, इन वचनों को सीख रहे हैं, उसको रोज उतने वचनों को पढ़ना ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी जाए। मैं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ वापस न जाए। आप जब वचन को लेने के लिए बैठे हैं, खातरी से उसको आप रिसीव करेंगे अगर आप उसको गंभीरता से स्वीकार करेंगे। ईमान। सो इसको रोज पढ़ के आना, जो वचन हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। अब मूसा को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए थे? मूसा को कहा था तूने गुस्से से जा और लोगों से बातचीत कर, नहीं, लेकिन मूसा क्रोध से ही बाहर आया और उसने जो प्रभु ने करने के लिए कहा था वो सब छोड़कर उसने मिलावट कर दी, उसने मिलावट का प्रचार कर दिया। और आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिलावट में विश्वास रखते हैं, जबकि प्रभु का वचन कहता है तेरा हाँ का हाँ रखना और तेरे ना का ना रखना, ना तो वचन से कुछ घटाना ना तो वचन में कुछ बढ़ाना। लेकिन दिस डेज, इन दिस एंड डेज, पीपल आर मोर मैन प्लीजिंग रादर देन गॉड प्लीजिंग। आमीन। और ये बहुत बड़ा ब्लंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्य मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग आजकल मनुष्य को प्रसन्न करने में ज्यादा लगे हैं रादर देन उनको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हालेलुया। और मूसा ने यहाँ यही किया, जो प्रभु ने आज्ञा दी वो नहीं किया, लेकिन इधर मिलावट का काम कर दिया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार जब भोजन पकाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अच्छे कुक हैं, मैं तो नहीं हूँ, मुझे कुकिंग नहीं आता है, लेकिन अगर आप अच्छे कुक हैं तो एक अच्छा कुक क्या करता है, या एक अच्छा कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, या एक अच्छा शेफ क्या करता है, जब किसी भी पकवान को वो बनाता है, भोजन को बनाता है, तो उसको वो पहले चखता है कि ये योग्य है या इसमें कुछ कमी घटी है, राइट। और अगर योग्य है फिर वो उसको परोसने के लिए लेकर जाता है। और ये हम हमारे घर में हमारे मम्मी भी करती है, हमारी बहनें करती है, हमारे घर में हर कोई करता है, राइट। वो पहले भोजन को चखते हैं। कई बार जब हमारे घर में गेस्ट आते होते हैं तो हमारी मम्मी अगर कुछ मीठा बनाती है तो हमको तो छन्नी से निकाल करके थोड़ा सा हाथ पर थोड़ा चख कर देख बराबर है क्या, है ना। और ये हम सब करते हैं, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, राइट। और अगर वो परफेक्ट है तो हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट है। अगर परफेक्ट कुछ होता है
तो उसमें मिलाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। उसीलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, ये बात आपको मालूम होगी पर जस्ट आज दिस इज अ रिमाइंडिंग कॉल कि परमेश्वर का भोजन स्वादिष्ट है, इसमें कुछ मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। ये दिस इज द परफेक्ट फूड विच गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस इन द फॉर्म ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। उसने अपने वचन के रूप में हमको एक पका हुआ स्वादिष्ट भोजन दिया है, इसमें कम और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अर्थात ये भोजन इतना स्वादिष्ट है कि इसमें इतना बेहतरीन है कि इसमें हमको कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 सबको पता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life। हम सब इस वचन को जानते हैं। परमेश्वर ने या पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। आमेन। दिस इज सो परफेक्ट दैट वी डोंट नीड नथिंग टू ऐड इन दिस वर्स। आमेन। ये वचन इतना परफेक्ट है कि उसने कह दिया ताकि जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त होगा। अब इसमें आप क्या मिलावट करेंगे? दिस इज द परफेक्ट वर्ड, सो परफेक्ट दैट वी डोंट नीड नथिंग, लाइक यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग इनटू इट। आप इसमें अभी और क्या मिलाएंगे? ये सटीक वचन है। इफ यू गो थ्रू द वर्ड, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 वर्स 1, भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका पहला वचन हम निकालेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सल्वेशन, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Such a perfect food to eat। इतना परफेक्ट वचन है भजन संहिता 27:1। अब इसमें आप क्या मिलाएंगे? आप मुझे बताइए। क्या आपके पास इतनी बुद्धि है कि आप इस वचन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर बता सकते हैं लोगों को? यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग इनटू इट। दिस इज परफेक्ट। द वर्ड ऑफ गॉड इज परफेक्ट। आमीन। अब इसमें जब मुझे कुछ नमक या शक्कर मिलाने की जरूरत नहीं है तो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि उसने हमको जो दिखाया है या वचन के रूप में जो वचन दिए हैं वही हम संसार में जाकर बांटे। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वचन मैनिपुलेशन के लिए नहीं दिया गया है, वचन जैसा है वैसा बांटने के लिए दिया गया है। हालेलुया। यहाँ मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में गया, परमेश्वर ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, परफेक्ट बात बताई थी परमेश्वर ने उसको, जिसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। ये होशियार आदमी बाहर आकर गुस्से में बाहर आता है और ये मैनिपुलेट कर देता है, राइट। यहाँ पर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर भी नहीं बदला। बताइए, मूसा तंबू से क्रोध में निकला और लोगों को लगा कि परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया है। और इतना ही नहीं हुआ प्रियो, लेकिन आगे वचन कहता है इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 एंड वर्स 12, गिनती की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 12 वचन में कहता है, नंबर्स 20:12 says, and the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me to uphold or to honor me as holy in the eyes of the people of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land that I have given them। Hallelujah। किंतु यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजराइल के सभी लोग चारों ओर इकट्ठे थे, किंतु तुमने मुझको सम्मान नहीं दिया, तुमने लोगों को नहीं दिखाया कि पानी निकालने की शक्ति मुझसे तुम में आई, तुमने लोगों को यह नहीं बताया कि तुमने मुझ पर विश्वास किया, मैं उन लोगों को वह देश दूंगा मैंने जिसे देने का वचन दिया है, लेकिन तुम उस देश में उनको पहुंचाने वाले नहीं रहोगे। हालेलुया। आमीन। इस वचन को समझिएगा, 3 बार परमेश्वर उनको बोल रहा है, तुमने मुझको सम्मान नहीं दिया, तुमने लोगों को यह नहीं बताया कि पानी निकालने की शक्ति मुझसे आई है, नंबर 2, और तुमने लोगों को यह नहीं बताया कि तुमने मुझ पर या मेरी कही गई बात पर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के भी साथ नहीं बांटता। दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग। ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया।
परमेश्वर अपनी महिमा नहीं बांटेगा। अगर आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा को लूट रहे हो या उसको धोखा दे रहे हो या उसको अपनी महिमा बता रहे हो, तो आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है कि आप सचेत हो जाएं और अपने मार्ग से फिर जाएं। हालेलुया। अगर आप इस वचन को हिब्रू में पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। ओरिजिनल ट्रांसलेशन इज सो पावरफुल। हालेलुया। लेकिन आज मैं यहाँ समाप्त करूंगा। मैं आपको कल इसी वचन से हम शुरू करेंगे और प्रभु करे कि परमेश्वर इन वचनों में आपको बड़ी गहराई में लेकर जाए। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर को क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज प्रभु, तूने इन वचनों के द्वारा हमें और कुछ भेद की बातों को प्रकट किया। सचमुच कई बार हम तेरी महिमा को मूसा के समान चुरा ले जाते हैं राजा, जबकि हमने तेरा प्रतिबिंब बनना है प्रभु जी। वी मस्ट रिफ्लेक्ट योर लाइफ फ्रॉम आवर लाइव्स ओ गॉड, बट मेनी टाइम्स लॉर्ड वी स्टील दैट ग्लोरी फ्रॉम योर किंगडम ओ लॉर्ड। कई बार प्रभु, जबकि हमको तुझे हमारे जीवन से प्रकट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार हम अपनी महिमा को बढ़ाते हैं प्रभु और तुझे तेरी महिमा को चुरा ले जाते हैं राजा। परंतु आज इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इन वचनों को जो तूने हमें सिखाए हैं, जीवन के अंत तक हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे राजा। जितनों ने सुना उन्हें भी आशीष दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश को प्रार्थना में स्मरण रखे। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में और झारखंड में एक साथ इलेक्शन होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक ही टप्पे में इलेक्शन है। ऑल इलेक्शंस विल बी इन वन डे ऑल ओवर महाराष्ट्र। 23 नवंबर को रिजल्ट है। प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया। आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। हालेलुया। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को भी प्रार्थना में उठाकर रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।